नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो हर माता पिता के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीनियस बच्चों का सीक्रेट सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना। जीनियस बच्चों के सीक्रेट्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। जब हम किसी बच्चे को बहुत तेज देखते हैं तो अक्सर ये बात कहते हैं कि ये बच्चा जन्म से ही जीनियस है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर जीनियस बच्चे कुछ खास आदतों की वजह से आगे बढ़ते हैं। आज मैं उन्हीं आदतों के बारे में आपसे बात करने आई हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो टॉप सीक्रेट्स जिसको फॉलो करके कुछ बच्चे जीनियस बन जाते हैं, जिसमें सीक्रेट नंबर 1 है सीखने की जिज्ञासा। जीनियस बच्चों की सबसे खास बात क्या होती है पता है? वो हर चीज को जानना चाहते हैं। क्यों, कैसे और क्या, कब, कहा, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी इतना सारा सवाल पूछता है तो उसे डांटने की जरूरत नहीं है आपको, उसकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यही जिज्ञासा आगे चलकर एक कहते हैं ना कि एक ऐसा खजाना बनती है जहां से बच्चे हर एक सीख ले लेते हैं और अपने बच्चों की इस चीज को आगे बढ़ाना। सीक्रेट नंबर 2, बोलने की आदत। पता है बहुत सारी ऐसी बच्चे होते हैं जिन्हें बोलने की बहुत आदत होती है। वो बोलते रहते हैं, हर बात बोलते रहते हैं, हर बात आपसे शेयर करते हैं, हर चीज आपसे शेयर करते हैं और वो बच्चे के अंदर एक अलग ही तरह का बदलाव लाता है। जब बच्चे बोलते हैं तब उनका जो माइंड होता है वह काफी ज्यादा शार्प और तेज बन जाता है। सीक्रेट नंबर 3 जो मैं आपको बताऊंगी वो है समय की कीमत को समझना। जीनियस बच्चे समय के महत्व को समझते हैं। वो पढ़ाई, खेल और आराम के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं और बनाना जानते हैं। समय का कैसे सही यूज करना है और वो बच्चा जो समय का सही यूज करता है वही बच्चा धीरे धीरे आगे निकल जाता है। तो समय की कीमत को समझने वाला बच्चा जीनियस बन जाता है। अगर आप अपने बच्चे को भी जीनियस बनाना चाहते हैं तो उसे समय की कीमत को समझाइए। सीक्रेट नंबर 4, टारगेट बनाना, लक्ष्य तय करना। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा होता है जैसे बिना दिशा के सफर करना। हम सफर तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हमारी दिशा क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। जीनियस बच्चे छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आज मुझे 10 शब्द सीखने हैं, इस सप्ताह मुझे इस किताब की इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, मुझे इस सप्ताह मैथ्स में इंप्रूव करना है, मुझे इस सप्ताह इस टेबल को याद कर लेना है, मुझे इस सप्ताह ये काम कर लेना है, वो भी पूरी तरह से। ये छोटे छोटे लक्ष्य जीनियस बच्चे जब बनाते हैं तब उनको काफी ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। गलती पर कुछ बच्चे पता है निराश हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो जीनियस बच्चे होते हैं अपनी गलती से सीखते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कहाँ गलत लिख दिया जो मेरे मार्क्स कम आए, उस चीज पर सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी गलती पर निराश होने के बजाय कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट नंबर 6, मोबाइल का सही उपयोग। पता है आज के डेट में मोबाइल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कुछ बच्चे जो जीनियस होते हैं वो मोबाइल से सीखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मनोरंजन के लिए यूज करते हैं। जब उन्हें कुछ सीखना होता है तब वो
बच्चे मोबाइल लेते हैं और कुछ बच्चे यूं ही मोबाइल दिन भर शॉर्ट्स पे बर्बाद कर देते हैं। तो वो जीनियस कैसे बनेंगे? आपको ध्यान देना पड़ेगा। आजकल तो देखिए टीवी भी एक तरह से मोबाइल हो रखी है और उसको आप दूर से भी बच्चों को दिखा सकते हैं। तो टीवी पर उनके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उन्हें लगाकर दिखाइए। नए नए स्किल सिखाने की कोशिश कीजिए और उन सब चीजों को जो उन्हें आगे बढ़ाएगी वैसे वीडियोस बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिए। वैसे बच्चे जीनियस होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, वो भी समय से पहले। सीक्रेट नंबर 7 जो मेरा है वो है आत्मविश्वास। एक बच्चे के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो खुद पर वो अच्छा विश्वास करता है वो अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता है, वो हार नहीं मानता। अगर वो एक बार हार मान जाता है तो वो बार बार कोशिश करता है। और माता पिता को चाहिए कि ऐसे बच्चों को और ज्यादा प्रोत्साहित करे, उन्हें और ज्यादा प्रेज करे। जब भी वो कुछ अच्छा करे उसे शाबाशी दे, उससे उसकी बातें डिस्कस करे। जब वो कुछ बनाता है उसकी तारीफ करे। मैं माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि कई बार वो ऐसी गलती कर जाते हैं जब वो अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। तुलना करने की बजाय उसके आर्ट को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर बच्चे की कोई ना कोई विशेष रुचि होती है, विशेष प्रतिभा होती है, उसे आपको पहचानने की जरूरत है। एक मैं बहुत प्यारी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में कठिनाई होती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। उसको टीचर्स और कुछ बच्चे काफी ज्यादा कमजोर समझते थे, पर पता है उस बच्चे ने हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं मैं इस एग्जाम्पल को अपने बच्चे पीहू के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी वो बच्ची जब वो स्टार्टिंग में स्कूल गई, वो ब्लैक बोर्ड पर के सामने नहीं खड़ी हो पाती थी। मैम ने कहा कि मैम बहुत मुश्किल है, आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करती हूँ। उस समय एक बहुत ही प्यारी मैम थी, प्रतिज्ञा मैम, जिन्हें मैं आज अपने वीडियोस में शामिल कर रही हूँ। उनका फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो वो फिर चली गई। लेकिन मैं बताऊं कि वो मैम इतनी अच्छी थी। उन्होंने पीयू पे जितनी मेहनत की, जितने प्यार से मेहनत की, मैं उनकी इस योगदान को पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। उन्होंने मेरी पीहू पर इतनी मेहनत की और मेरी पीहू ने भी खुद पर बहुत मेहनत किया और वो सीख गई। आगे चलकर पता है पीहू एक आज के डेट में बहुत अच्छी समझदार बच्ची बन गई है। मेरा बाबू भी इसी चीज को फेस करते हुए आज एक जीनियस बच्चा बना हुआ है। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, हर चीज में वो बेस्ट करना चाहता है। तो ये एक कहानी है मेरे बच्चों की जो मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चे डल होते हैं ना, उन्हें बार बार ये एहसास नहीं दिलाइए कि आप डल है। हाँ, जरूर बताइए कि जो चीज तुम पढ़ रहे हो वही चीज दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो तुमसे आगे है, तो तुम ऐसा क्या करो कि तुम भी उसके जैसे बन जाओ। बच्चों को प्रेरणा दीजिए, बच्चे को सिखाइए। माता पिता के अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि अपनी बातों को रख दे और बच्चे उसको प्यार से स्वीकार भी कर ले। ये छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ा परिणाम बनती है। ये बच्चों की जो जिज्ञासा है, अनुशासन की, आत्मविश्वास की, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं बीच में इस चीज को जरूर बोलना चाहूंगी कि शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आज एक ऐसे ही विषय पर आपसे बात करने आई हूं। हर एक माता पिता के दिमाग में आता है कि क्या एक इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ कोचिंग से, क्लासेस से या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई से बनते हैं। मैं ज्यादा बच्चों पे नहीं कहते हैं ना कि पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता था, क्या मेरे बच्चे जीनियस नहीं बन सकते? या फिर असली इंटेलिजेंस कुछ और होती है, ये सोचते रहते हैं। पता है आपको, आज के समय में कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के पूरे दिन को खराब कर देते हैं। ट्यूशन, कोचिंग, एक्टिविटी क्लास और वर्कशीट वगैरह से ही भर देते हैं। लेकिन सवाल असली क्या है, असली मुद्दा क्या है आपको पता है? कि ज्यादा क्लासेस का मतलब आपका ये नहीं होता
कि उससे बच्चे तेज हो जाएंगे, बल्कि असली होता है कि आप अपने बच्चों के दिमाग को कैसे रीड कर रहे हैं, बच्चा कैसे जीनियस बनता है। आज मैं आपको छोटी सी 2-4 लाइन में समझा के चली जाऊंगी। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा अगर आप माता पिता हैं। असली जो इंटेलिजेंस होती है उसका मेन सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रही हूं। जिस बच्चे के अंदर समस्या को हल करने की क्षमता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सामने वाले के दर्द को समझता है, तो वो बच्चा इंटेलिजेंस होता है। रचनात्मक सोच रखने वाला बच्चा जीनियस होता है। सिर्फ किताबें रटने वाला बच्चा जीनियस नहीं होता। पता है, मैं एक और चीज आपको बताने आई हूं। बच्चों पे बहुत ज्यादा लोग बर्डन दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। हर माता पिता को यह जानना चाहिए कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से क्या होगा। बच्चों की ब्रेन के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, ये चीज एक पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा ऐसा क्या करे या फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे भी जीनियस बन जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं बोर हो रहा हूं, मम्मा तुरंत मोबाइल टीवी ऑन करके दे देती है या फिर कोई एक्टिविटी दे देती है। लेकिन वहां एक माता पिता को क्या कहना चाहिए पता है, कि बेटा हमेशा बोर होना बुरी बात नहीं होती है। जब पता है बच्चों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, वो कहते हैं कि बोर हो रहे हैं, उन्हें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए, तीसरे ही मिनट में आप बिलीव नहीं करेंगे उनके दिमाग से एक ऐसी एक्टिविटी निकल के आएगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट बाद आप देखिएगा कि वो ऐसे विचार लेकर आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जब बच्चे के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है तो उसका दिमाग एक नया विचार बनाना शुरू करता है और वही क्रिएटिविटी का जन्म होता है। कई महान जो खोज हुई है ना, तब ही आए हैं जब वो बैठकर सोच रहे थे, जब वो बोर हो रहे थे। इसलिए हर मिनट बच्चे को व्यस्त करने वाली जो आपकी आदत है उसको बंद कीजिए। जब बच्चा बोर होगा तभी नई क्रिएटिविटी के बारे में सोचेगा। आप खुद से उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए जिम्मेदारियां, बच्चे को खुद लेने दीजिए और फिर देखिए कैसे आर्ट निकल कर आता है। आपको ऐसा एक चीज और मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसे खेल बच्चों को खिलाए जिसमें टाइम मैनेजमेंट ना हो, जैसे दोस्तों के साथ खेलना, ब्लॉक्स से कुछ बनाना, काल्पनिक कहानियां बनाना। इस तरह की जो गेम्स होते हैं वो बच्चों को कुछ अच्छा सिखाते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। उनकी इमेजिनेशन और उनकी जो प्रॉब्लम स्किल्स है वो मजबूत होती है। जब वो दोस्तों के साथ खेलते हैं तब वो टाइम नहीं देखते, जब तक खेल रहे तब थक जाएंगे, खुद ही वो घर आ जाएंगे। जब ब्लॉक से खेलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो गिरता है फिर बनाते हैं, जब वो पूरी तरह से थक जाते हैं तब वो ब्लॉक्स खुद ही रख देते हैं। ये सब अच्छे खेल कही जाती है। यही स्किल्स आगे चल के काफी ज्यादा पढ़ाई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों से बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों से जब हम बातचीत करते हैं तो वो क्या करती है ना, बच्चों के माइंड को सेट करती है, एक बच्चे को सेप देती है। बच्चों से की गई बात उसके माइंड पे बहुत गहरा असर डालती है। सिर्फ ऑर्डर देना और अपना कहते हैं ना कि जिम्मेदारी को पूरा करना समझना, ये बहुत गलत है। बच्चों से सवाल पूछिए, उसके जवाब लीजिए, उनसे पूछिए ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तुम इस चीज का समाधान कैसे निकालोगे, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। उनके साथ एग्जाम्पल शेयर कीजिए, ऐसा हो जाएगा तुम उसे कैसे ठीक करोगे, इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना हो तो तुम इसमें क्या ऐड करना चाहोगे। इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछिए।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग ना अपने बच्चे को बार बार बोलते हैं, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी जीनियस, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर परफेक्ट। यह सुनकर थोड़ा सा आपको खराब लगेगा कि कौन अपने बच्चे को नहीं चाहता, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे को ये कहना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, कहीं ना कहीं बार बार कहना सही नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं कि इससे बच्चा अपनी असफलता से डरना शुरू कर देता है। वो बार बार सोचता है कि मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। वही जब वो बच्चा असफल होता है तो वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि वह बहुत ज्यादा परफेक्ट है और उससे गलती हो ही नहीं सकती है। जब हम बार बार बोलते हैं यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी टैलेंटेड, तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर बच्चों की बातें सुनी नहीं गई है। आप उसकी जगह अगर बच्चों से ये कहे होते कि तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम लगातार सीखते रहे, तुम एक अच्छे बच्चे हो और इससे भी अच्छे बन सकते हो। जब आप स्मार्ट और जीनियस बोल देते हो तो बच्चा अपनी, वो क्या कहते हैं ना, कि अपनी हार से डरने लगता है। बच्चे की तारीफ कीजिए लेकिन एक लिमिट में, उन्हें उनकी गलतियों से सीखने दीजिए। एक बात और मैं आपसे यहां पे शेयर करना चाहूंगी कि अगर बच्चा हमेशा डर, डांट और तनाव में रहता है तो वह सीखने में कम ध्यान देता है। जब बच्चा सुरक्षित और प्यार महसूस करता है, जब उसे मम्मा गले लगाती है, जब उसे पापा गले लगाते हैं, जब उसे पकड़कर मम्मा झप्पी देती है, तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, प्यार महसूस करता है, उसके अंदर से प्यार बढ़ जाता है और उसका तनाव खत्म हो जाता है और बहुत ज्यादा सवाल पूछना शुरू भी कर देता है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं, और जब भी समय मिले आप बच्चों के सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं तो उनसे कहिए आप लिख के रखो या दिमाग में रखो, मैं थोड़ी देर बाद इसका जवाब देती हूँ। नई चीजें सीखने की हिम्मत जो है वह उसके अंदर आएगी। ये जो मजबूत नींव है ये उसी से आती है। बच्चों को जीनियस बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और आपको बताऊंगी कि जो बच्चे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे होते हैं, वो काफी ज्यादा जीनियस होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चों की समस्या को बहुत जल्दी हल कर देते हैं और उसे अपनी तारीफ समझते हैं। मैंने बच्चे का प्रोजेक्ट कर दिया, मैंने बच्चे की होमवर्क करा दिया, मुझे बच्चा जीत ही रहा था, मैंने उसे जिता दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बच्चे को कुछ करने ही नहीं दिया, सब तो आपने ही कर दिया। बच्चा सीखेगा कैसे? सारी समस्या को जब आप सॉल्व कर दोगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? जब बच्चा खुद समाधान ढूंढता है तो उसके ब्रेन्स में कई कनेक्शंस बनते हैं, उसको उसके डिसीजंस लेने की क्षमता को बढ़ता है और वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। उससे हर एक छोटी मुश्किल से बचाना समस्या का हल नहीं है। उसे सीखने दीजिए, गिरने दीजिए, उसे गलत सही करने दीजिए, बनाने दीजिए, वो खुद सीखेगा। प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा लेकिन फिर वो सीख जाएगा और अच्छा बनाएगा। मेरे बच्चों को जब प्रोजेक्ट मिलता है मैं सामान दे देती हूँ, गाइड कर लेती हूँ, जहां पर समय लगता है मैं उन्हें हेल्प कर देती हूँ, लेकिन प्रॉपर प्रोजेक्ट उन्हें ही बनाना होता है क्योंकि सीखना उन्हें है। चलिए अब मैं आप पेरेंट्स की कुछ अच्छी गलतियों के बारे में आपसे बात करूंगी। अच्छी गलती बोलने से आप ज्यादा खुश नहीं होना। कई माता पिता अक्सर सोचते हैं, मेरे पास अक्सर आसपास भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो सोचते हैं कि जितनी ज्यादा क्लास उतना ज्यादा विकास, जितनी अच्छी पढ़ाई उतना ज्यादा विकास। लेकिन कभी कभी पता है जरूरत होती है
तो मैं बोल रही थी कि कई ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा है जो ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा हम बच्चों पे दबाव डालेंगे उतना ज्यादा बच्चा काफी ज्यादा जीनियस बनेगा। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है अपने बच्चों के साथ समय बिताना, खुलकर उन्हें खेलने देने की जो फ्रीडम है उस पर। कभी कभी आराम बच्चों को करने दे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को दिन भर किताब दे दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसकी भी जिंदगी है, उस पर भी तरस खाने की जरूरत है आपको। बच्चे को भी जीने का समय दीजिए, उसके बचपना को न छीनिए। मेरे यहाँ समर वेकेशन हुआ है, मैं बिल्कुल दबाव नहीं डालती बच्चों पे। थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो मैं खुश हो जाती हूँ, छोड़ो अच्छा है, कोई बात नहीं, उनको तो पढ़ना ही है। इसका भी लोग फायदा भी बहुत उठा रहे हैं आजकल, पता है, कुछ एकदम नहीं पढ़ रहे कभी कभी। लेकिन मैं बोलती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए। उनके मम्मी पापा जब इतने फ्रीडम दे रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों आपको भी पढ़ना है मन लगा के। और चलिए अब मैं आपको मेरे इस टॉपिक का रियल सीक्रेट मैं आपको अब शेयर करने जा रही हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ कोचिंग से नहीं आते, बड़े बड़े क्लासेस से नहीं बनते, बहुत ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठकर नहीं बनते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे बनते हैं जिज्ञासा से, सवाल पूछने वाले बच्चे बनते हैं। आपका उनके साथ जब कम्युनिकेशन बेस्ड होता है तब बनते हैं, जब वो बिना डर के आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं तब वो बनते हैं। उन्हें पता रहता है जब कि अपने मम्मी पापा से हम जब कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो उसका जवाब देंगे, तब नए नए प्रश्न उनके दिमाग में लॉन्च होते रहते हैं। और सवाल पूछने की आदत से ना कुछ माता पिता डर जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर आपके बच्चे आपसे सवाल करते हैं, मम्मा ये, मम्मा वो, पापा ये, पापा वो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ सो, मेरी तरफ मुड़ो, मुझे देखो, तो आप बहुत लकी हो। खेल से, अनुभव से बच्चे सीखते हैं और जीनियस बनते हैं। जब आप बच्चों को लगातार प्रयास करने देते हैं तब बच्चे जीनियस बनते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अगर भी आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट बने, तो सिर्फ उसके नंबर्स पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जो नंबर्स पर ध्यान देते हैं वो पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं और उनके बच्चे उनसे भी पीछे। आपके उनके भावनात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए। हर एक बच्चा अपने अंदर एक अनोखी सी क्षमता पैदा करता है, इसीलिए उसकी बातों को समझना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं तब ये टिप्स आपके लिए है, नहीं बनाना चाहते तब तो आप जैसा कर रहे हो आपके लिए बेस्ट है, आप करते रहो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है हर एक पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा ऐसा, उसका बच्चा ऐसा, इसका बच्चा ऐसा। इस वो महत्वपूर्ण सवाल पे बहुत ज्यादा विश्लेषण हो चुके हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण सवाल के पीछे का रीजन जानते हैं आप? किसी बच्चे की रुचि मैथ्स में होती है, किसी की आर्ट्स में होती है, किसी की खेल में होती है, किसी की संगीत में होती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर बच्चे को एक ही पैमाने में मापना शुरू कर देते हैं। एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा देकर आप उसको गलत साबित तो कुछ देर के लिए जरूर कर देंगे, लेकिन उसकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। वही गलती हम बच्चों के साथ करते हैं, आप बच्चों के साथ करते हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। अपने बच्चों की क्षमता को पहचानना और उसे विकसित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए मैं आपको फिर से एक अच्छी सी पॉइंट को ऐड करके आपको बताना चाहूंगी कि आजकल कुछ लोग मोबाइल और इंटरनेट को पूरी तरह से गलत समझते हैं। मैं आपको बता दूं वो गलत नहीं है, आपका बच्चा क्या उपयोग कर रहा है ये देखना जरूरी है, उसका उपयोग कैसे कर रहा है। आज के डेट में मोबाइल और इंटरनेट को पूरी तरह से गलत कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए कि वो क्या देख रहे हैं। कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, अगर 10 मिनट उन्हें मोबाइल दिया जाए तो वो पढ़ाई की चीजें निकालेंगे, अपनी खेलकूद की चीजें निकालेंगे।
अपने कुछ अच्छी अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें निकालेंगे और देखेंगे। मैं तो बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देती हूँ इस चीज पर अपने बच्चों से रिलेटेड। कुछ बच्चे घंटों शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं, ये काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों को 15 मिनट देती हूँ पर डे मोबाइल, और मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट मैं बच्चों को दे देती हूँ, तुम्हें ये देखना है। सिलेक्ट भी मैं खुद करती हूँ, अभी उतने बड़े नहीं हुए हो तुम लोग कि सिलेक्ट करके देखोगे। बच्चे हैं, बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करिए। जब आप अच्छी चीजें सिखाओगे तो नई नई जानकारियां वो सीखेगा, नई नई चीजें सीखेगा। रोकने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा की जानकारी देना। बच्चे को क्या देना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे बच्चे जीनियस बने, इस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। महंगे स्कूल, महंगी किताबें, महंगे कोचिंग, ये सब मदद कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है आपका प्यार, आपका समय, आपका ध्यान, आपका भरोसा और आपकी बातें। कई बार बच्चे आपकी सलाह से ज्यादा आपकी मौजूदगी को फील करते हैं। जो हर पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि जब बच्चा गलती करे तो उसे उसकी गलती सिर्फ नहीं बताइए, उसकी गलती से उसे क्या सीख मिली ये बताइए। वो ये कर सकता था तो और बेटर कर सकता था। तो बच्चा हार जाए तो उसके परिणाम को दोष नहीं दीजिए, उसकी मेहनत के बारे में उसको बताइए। अगर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करता है, कुछ डल है, तो भी उसकी तारीफ करिए, उसकी मेहनत को पहचानिए। जब बच्चा सवाल पूछता है ना तो आप उससे चुप नहीं कराइए, चुप रहो, बाद में पूछना। कुछ मदर्स और फादर्स, कुछ पेरेंट्स को मैंने ऐसा देखा है। ये बच्चे जब ये सवाल पूछते हैं, यही जवाब आगे चल के सवाल आगे चल के एक बड़े जवाब में बदल जाते हैं। बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं, जब सही देखभाल और सही बढ़ने की आजादी दी जाती है ना तो बच्चे जीनियस बन जाते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, उन्हें सीखने दीजिए, सोचने दीजिए, आत्मविश्वासी बनने दीजिए। और शायद यही सच में एक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने में मदद करेगी। और सच में मैं आपसे बार बार कहती हूं कि हर एक इंटेलिजेंट बच्चे का यही सीक्रेट है। आज मैं बता रही हूं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूं, या बता चुकी हूं, या फिर आगे भी हो सकता है मैं कुछ ऐड कर दूं, ऐसी सीक्रेट जिससे आपके बच्चे जीनियस बनते हैं। क्या आप अपने बच्चे को रोज खुलकर खेलने का समय देते हैं, बातचीत का समय देते हैं? अगर देते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ मैं देता हूं, आप प्राउड के साथ लिखिएगा। मैं पूजा चतुर्वेदी, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में जो और भी ज्यादा मोटिवेशनल, इससे भी ज्यादा मोटिवेशनल होगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।